गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट यूनिट चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी फर्स्ट यूनिट है जो वही चल रही है। उसमें से हम मेन टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, 4 और 5 डेज हमें लगे इस पूरी प्रोसेस में। बिल्कुल चिंता ना करें, बड़े आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप रेगुलर बने रहिए क्लास के साथ में, तो आपका डेली जो भी वीडियो मिल रहे हैं आपको, उन वीडियो के थ्रू आप आराम से सिलेबस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो सबसे पहले 11th क्लास को थोड़ा सा लर्न करते हैं। 11th क्लास अगर रिवाइज हो जाए, थोड़ा माइंड में रिकॉल कर सकें उसे, तो 11th क्लास में सोचो एक वर्ड हमने पढ़ा था, वो था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट थी मासिव, जिसके पास मास था, ऐसी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक ऐसा फील्ड था जिसमें किसी दूसरे मास को लेके अगर आते थे तो वो उस पर ग्रेविटेशनल पुल फोर्स लगाता था, खींचता था उसे। यही था, याद आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अराउंड एक फील्ड है, स्पेस है उसके अराउंड, जिसमें किसी दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके आएंगे तो वो उस पर क्या लगाता था? फोर्स। क्लियर? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड था जो हमने 11th में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट फर्स्ट ही चल रही है हमारी अभी, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कोई भी चार्ज है हमारे पास, सपोज प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड होगा या ऐसा स्पेस होगा जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है, दूसरे चार्ज को लेके आएंगे, किसे लेके आएंगे? वही टेस्ट चार्ज। किसे लेके आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। जब हम दूसरे किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सीधा सीधा बोल दो कूलाम फोर्स। अब इस फील्ड के बाहर जब तक ये चार्ज रहेगा तब तक नहीं लगेगा। जैसे ही वो इस फील्ड में या इस स्पेस में एंटर करेगा, वैसे ही उस पर क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। तो जब फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, वो जो स्पेस होगा, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कंपेयर कर सकते हो तुम ग्रेविटेशन फील्ड से। वो बस मास के अराउंड फील्ड था, ये चार्ज के अराउंड फील्ड है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो केवल अट्रैक्शन फोर्स है, ये सबने पढ़ा हुआ है। कौन सा है वो? अट्रैक्शन। ये दोनों तरह से वर्क कर सकता है, ये प्लस तो क्या होगा? रिपल्सन। ये प्लस ये माइनस हो, या ये माइनस ये प्लस हो, तो क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर? तो क्या है? सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन। ये बात पुरानी है, पढ़ी हुई है हमारी बड़े आराम से। क्लियर? तो अब क्या है? सेम चार्जेस होंगे, रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होंगे, अट्रैक्शन होगा। लेकिन होगा, फोर्स लगना ही लगना है। तो जिस स्पेस से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, समझ लो वो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। तो क्या है? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज ड्यू टू विच या इन विच अ टेस्ट चार्ज, इसी को लेके चलते हैं, अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which a test charge experiences electrostatic force is known as electric field of that charge. क्लियर है? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। दूसरा चार्ज रख दोगे उसका फील्ड अलग हो सकता है, और कोई रखेंगे उसका फील्ड अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स डेफिनेशन है भाई, जब चार्ज बदल दोगे तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा? वो चार्ज पे। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इसे कितनी ताकत लगा के वो खींचेगा या रिपेल करेगा, कितनी ताकत लगाएगा, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। क्या बोल देंगे उसे हम? इंटेंसिटी। कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है, उसका वैल्यू कितनी है उसकी,
तो वो क्या है वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एक तो सिंबल हो जाएगा ई, डेफिनेशन बनाएंगे इस फॉर्मूला से, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब डेफिनेशन बना दो, E इंटेंसिटी है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू नॉट क्या है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को अगर हम 1 बोल दें, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, देन E विल बी इक्वल टू एफ। बन गई डेफिनेशन। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी, कब होगी? जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंटेंसिटी एक ही है, कब? जब, बोलो, जब टेस्ट चार्ज 1 होगा। क्लियर? सही है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें, ऐसा यूनिट, तो एक यूनिट तो यहीं से दिखाई दे रही है, न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज क्या है? कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL/t-2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? AT। चार्ज का कहां से आया है? I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी से। 10th क्लास में Q इज इक्वल टू पढ़ाया हमने क्या? IT। I करंट, करंट के लिए A, T टाइम, टाइम के लिए T। तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन हो गई और चार्ज की। ऊपर ले जाओ, फॉर्मूला तैयार, mL/t-3A-1। mL/t 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, -3 हो गया, और A भी ऊपर गया तो किसका हो गया? माइनस का। ठीक है, अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा अच्छा ये है कि हम इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखें, E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F वेक्टर ओवर Q नॉट। ऐसा क्यों बोला भाई? ऐसा क्यों लिखे हम? ऐसा क्यों लिखा? देखो, इसका सेंस क्या है, ये हमने पढ़ा है, वैसे पढ़ रखा है आप लोगों ने, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में पढ़ा था हमने, इंस्टेंटेनियस यूज किया था, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब टाइम की वैल्यू अप्रॉक्स 0 होगी, तब जो उसकी वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस होती है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, उसी समय। तो ये बात 11th में पढ़ी हमने, एकदम तुरंत, भाई जैसे गाड़ी हमारे सामने से निकली, उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, या कोई भी गाड़ी हमारे सामने से निकली तो उसका एक्सेलरेशन कितना था, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। याद आ रहा है 11th का कुछ? ठीक है, अब यहां पर हमने Q नॉट टेंस टू 0 क्यों लिखा? इंस्टेंटेनियस नहीं है यहां पर। यहां पर क्या है? यहां पर है, जब हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज के अराउंड फील्ड होगा, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी हमें इसकी चाहिए, इसकी चाहिए, इसे लेके आए, जब इसे लेके आओगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तब प्रॉब्लम ये आएगी कि इसका खुद का भी तो फील्ड होगा, वो फील्ड इसे डिस्टर्ब कर सकता है, हो सकता है इंक्रीज कर दे, हो सकता है डिक्रीज कर दे, कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल सकता है। तो हमने क्या किया? Q नॉट टेंस टू 0 नोट किया, मतलब Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसका खुद का कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। समझ गए? बस समझने के लिए है, न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे, F अपॉन Q नॉट। क्लियर? तो बस समझने के लिए याद रखेंगे, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि जब हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे किसी फील्ड में, तो उस फील्ड का जो भी चार्ज है, उस चार्ज का अपना फील्ड है। जब दूसरा लेके आओगे, उसमें रखोगे, तो वो जो आया है उसका भी तो खुद होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, थोड़ा सा होगा, वो इस पर इफेक्ट डाल सकता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि Q नॉट की वैल्यू अप्रॉक्स 0 है, मतलब उसका खुद का कोई फील्ड नहीं है। क्लियर? तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल दिया हमने।
अब यहां से एक चीज और देखो, एफ वेक्टर और ये क्या है, ई वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर हैं, ये तो स्केलर है और कुछ है नहीं इसमें, कोई वेक्टर स्केलर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वही फील्ड की। यहां पर एक चीज लर्न कराऊंगा, वो ढंग से लर्न कर लेना, आगे के डेरिवेशंस वगैरह सब बहुत सिंपल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात लर्न करा रहा हूं, बस समझो। जैसे प्लस क्यू चार्ज था ये हमने टेस्ट चार्ज लेके आए क्यू नॉट, ये ओ पर प्लेस था, यहां पर कोई पॉइंट है पी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, कहां जाएगा ये, दूर। कहां जाएगा ये, दूर। ये गया दूर, फोर्स लग गया ये टेस्ट चार्ज पर। और अभी अभी हमने पढ़ा कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ गए? अभी लर्न करने वाली बात नहीं है, अभी समझना है बस। अगर हम माइनस क्यू चार्ज ले लें, यहां पर पॉइंट पी वही, उस पर वही टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, लेकिन अब ये माइनस क्यू है, ये कौन सा है, प्लस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, खींचो, ये हो गया कौन, फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, समझो, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट था जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो अब लर्न क्या करना है, लर्न करना है पॉजिटिव टू पॉइंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लिख देता हूं, क्या है, पॉजिटिव टू पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ चलो पॉजिटिव चार्ज से, वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है बस। नेगेटिव के लिए क्या है, पॉइंट है ये, पॉइंट टू नेगेटिव, पॉइंट टू नेगेटिव। ये लर्न कर लो, बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल्स करना भी और डेरिवेशन करना भी। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं बस। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू पॉइंट जाएंगे हम, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉइंट से नेगेटिव आएंगे। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ढंग से लर्न करने, इससे आराम ये हो जाएगा कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी इसकी डायरेक्शन चाहिए होगी। जैसे मैंने बताया था कूलम्ब फोर्स के हमने न्यूमेरिकल्स किए, तो हम फोर्स में क्या था, 2 फोर्स थे, अट्रैक्शन और रिपल्सन, बस 2 फोर्स हैं। या तो बॉडी को पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेगा, दूर भगा देगा, सेम हुए तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम पढ़ चुके हैं। यहां पर 2 लाइन्स लर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉइंट से उस नेगेटिव की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी 2 लाइन्स लर्न करनी है और कुछ नहीं इसमें। क्लियर? तो ये बातें हुई तुम्हारी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसकी डायमेंशन और ये ऐसा यूनिट आ गई, और उसकी डायरेक्शन भी हमने लर्न कर ली। डायरेक्शन लर्न हो गई। अब एक और डेरिवेशन करना है, वो क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे हम, लेकिन किसकी वजह से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसमें क्या है, कंसीडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक O पॉइंट है जहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी बात को लिख देंगे हम, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया फिगर के अकॉर्डिंग। अब क्या है, P पर क्या रखेंगे हम, P पर रख देते हैं हम टेस्ट चार्ज, कंसीडर कर लिया हमने, कर लिया। अब इस पर फोर्स निकालो, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, F अपॉन क्यू नॉट ही यूज करना है हमें। तो पहले फोर्स निकाल लें, उस फोर्स में क्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले फोर्स निकाल दो, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q and Q नॉट इज
क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, वैक्टर में लिख रहे हैं देखो, एफ वैक्टर इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर एंड आर पर कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो क्यू वन क्यू टू की जगह पर कौन है, क्यू और क्यू नॉट। डिस्टेंस कितनी है, आर, और डायरेक्शन के लिए क्या आया, आर कैप। ठीक है, इसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ, इसी को ही लिखना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, वैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वैक्टर लगा दो, E वैक्टर इज इक्वल टू एफ वैक्टर अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, F की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार, आंसर ही आ रहा है सीधा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से F की वैल्यू को कहां पुट करना है, सेकंड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर एंड आर पर कैप, अपॉन में आ जाओ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर पर कैप, आर कैप। डायरेक्शन देखो ढंग से समझना इस बात को भी, एफ में डायरेक्शन को कौन शो कर रहा था, आर कैप, और तो कुछ चीज है नहीं, फोर्स की डायरेक्शन ये बता रहा था आर कैप। ठीक है, यही आर कैप कहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही आर कैप बता रहा है जो फोर्स की बता रहा था, मतलब सेम डायरेक्शन। कैसी होगी, सेम डायरेक्शन, सेम हो गई। के की वैल्यू पुट करना चाहो, के की वैल्यू पुट कर दो, एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, फ्री स्पेस। अगर मीडियम होगा तो क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K, याद आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, Q ओवर आर स्क्वायर आर कैप। तो डायरेक्शन कहाँ होगी वो भी हमें याद हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू पॉइंट, पहली लाइन। दूसरा अगर निगेटिव होगा तो पॉइंट टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला की वैल्यू ऐसे ही लर्न कर लो, ऐसे सिंपल पड़ेगी। आर कैप भी लर्न मत करो, सिंपल के क्यू ओवर आर स्क्वायर। जब हमें डायरेक्शन पूछेगा तो आर कैप लगा देंगे, अदरवाइज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं आखिर, ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ा, भाई पढ़ना पड़ा तो ऐसा क्यों पढ़ना पड़ा। एक सिंपल सा कंसेप्ट जरा सोच के देखते हैं, वैसे ही सोच रहे हैं, लिखेंगे कुछ नहीं। देखो जैसे हमने क्या किया, अच्छा पहले तो ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, या अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड को अट्रैक्ट कर सकती है, नहीं, कर सकती है। पढ़ा है हमने, स्टार्टिंग यहीं से की थी कि स्केल को रब किया और पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया था, जबकि पेपर पीसेस अनचार्ज थे, स्केल चार्ज हो गया था, लेकिन पेपर पीसेस कैसे थे, अनचार्ज। किसके थ्रू हुआ था वो भी पढ़ चुके हैं, किसके थ्रू हुआ था, इंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू हुआ था, इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, अब अगर सोचें अगर हम इस बात को, तो कूलाम के हिसाब से तो फोर्स लगना ही नहीं चाहिए था। ये हमारे पास वो कॉम था जिस पर हमने चार्ज कितना था, पॉजिटिव। ये पेपर का पीस, इसमें प्लस चार्ज जितना था उतना ही माइनस था, इसीलिए इसका टोटल कितना था, 0 था। ठीक है, जब हम इसे इसके पास लेके आए तो इसने क्या किया, इसने क्या किया था, इंडक्शन में पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया था। ये हो गया तैयार, यही हुआ था। अब अगर सोचो तो इस पर टोटल चार्ज अभी भी 0 है, इसके पास चार्ज Q है,
भाई अभी भी प्लस माइनस है तो इक्वली। तो अगर हम कूलाम की बात करें तो कूलाम के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स जीरो होना चाहिए, के Q1 Q2। जब Q2 जीरो है तो आंसर जीरो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसे अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन एक, पहली बात, कूलाम्स लॉ किसके लिए वर्क करता है? फॉर पॉइंट चार्जेस। किसी बड़ी सी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क नहीं कर रहा है, किसके लिए वर्क करता है? पॉइंट चार्ज के लिए। और जब चार्ज पॉइंट चार्ज होगा तो इंडक्शन के थ्रू भी प्लस माइनस एक ही जगह होंगे, तो टोटल जीरो ही रहेगा वो, अगर जीरो है तो। और चार्ज है तो चार्ज है ही फिर तो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बड़ी होगी तो बड़ी ऑब्जेक्ट में इंडक्शन में क्या होगा? चार्ज एक तरफ प्लस आ गया, एक तरफ क्या हो गया? माइनस। उससे क्या हुआ? ये डिस्टेंस जो है वो कम और ये वाली डिस्टेंस कैसी है? ज्यादा। और जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। क्लियर? डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम लगेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम होगी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन जो होगा वो कम होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स वाले कंसेप्ट से समझ में नहीं आता, इसलिए हमने क्या नया कंसेप्ट पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ कि इस प्लस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कुछ भी होगा वो होगा। ठीक है, उसकी वजह से होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे आगे। तो ये क्लियर हो गया? दोबारा समझ लो पूरा, एक बार एक रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी पॉइंट चार्ज है, उसके अराउंड एक ऐसा फील्ड है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेके आएंगे तो वो उस पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? F/Q0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इंटेंसिटी है, कब? जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और डायरेक्शन लर्न करनी है हमें, पॉजिटिव टू पॉइंट और पॉइंट टू नेगेटिव। और डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ, उसमें फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इंटेंसिटी बात हो गई। अब एक बात और करते हैं, वो ये कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो क्या होगा? कंडक्टर को क्या देंगे हम? चार्ज। जैसे सपोज हमने ये बनाया है कंडक्टर, इसे हमने चार्ज दिया, प्लस चार्ज दे रहे हैं, कंडक्शन से दे रहे हो, इंडक्शन से दे रहे हो, व्हाट एवर यू वांट, जैसे चार्ज दे दो इसे। तो अभी तो हम ऐसे देखेंगे, चार्ज हमने दिया इसे, तो ये सरफेस है इसकी और सरफेस पे चार्ज चला गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमने एक अंदर होल किया, इसमें कितना बड़ा होल कर दिया, किसी मशीन से ड्रिल लगाया और ड्रिल लगा के होल कर दिया इसमें। फिर हमने क्या किया, कंडक्शन या इंडक्शन के थ्रू हम इसे चार्ज लेके अंदर गए इसमें, और हमने यहाँ पर जाकर टच कराया और चार्ज दे दिया, इसे दे दिया। फिर हमने देखा कि चार्ज मेजर करते हैं जरा, कितना चार्ज आ गया। चार्ज का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस पड़ी है? चार्ज का पता लगाते थे, बोलो, चार्ज का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस पड़ी है? क्या था? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या थी? इलेक्ट्रोस्कोप। याद नहीं आ रही है? अरे वही मेटल के नीचे 2 गोल्ड की लीव्स थी उसमें, और एक ग्लास के चैम्बर में बंद किया हुआ था हमने। ठीक है, पुराने वीडियोस देखो, उसमें मिलेगा आपको। तो अब क्या कंडीशन है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप से चेक किया तो पता लगा कि अंदर तो चार्ज है ही नहीं, और हमने जो दिया वो कहाँ गया। फिर देखा, अरे सरफेस पे आ गया था सारा का सारा। जो चार्ज हमने दिया, अंदर दिया था, वो अंदर नहीं मिला हमें। इलेक्ट्रोस्कोप से चेक करने पर देखा तो वो न्यूट्रल था अंदर, तो और बाहर मिला चार्ज सारा का सारा। तो ऐसा क्या हुआ, कंडक्टर के पास होगा क्या? जैसे सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, सपोज हमने क्या किया, यहाँ से चार्ज देना शुरू किया, तो जैसे चार्ज देना शुरू किया, चार्ज चलता जा रहा है, और जितना भी होगा उतने तक चलता चला गया चार्ज। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पहुँचने के बाद जैसे धक्का मारेगा, ये तो आगे तो जगह है नहीं, ऊपर से आ ही रहा है, फिर ये उधर से उल्टा धक्का मारेगा, ऐसे रिपल्सन करेगा। तो फिर क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि सब आपस में इक्वल फोर्स न लगाने लगें, या ये कहो कि जब तक कि उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो जाए।
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसी ऐसी डिस्टेंस सेट हो जाएगी अपने आप ही इनकी कि वहां पर उन पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपल्सन फोर्स कहां तक लगता है, इन्फिनिटी तक। तो वास्तव में तो जैसे ही फोर्स लगे वो इन्फिनिटी पे चला जाना चाहिए था उसे, लेकिन इन्फिनिटी पे जा नहीं रहा, क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, आगे इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो नहीं जाएगा ये। ऐसा ही यहां हुआ, हमने चार्ज देना शुरू किया इसे यहां पर, जब हमने चार्ज दिया तो वही चार्जेस के बीच में क्या लगना शुरू हुआ, रिपल्सिव फोर्स। तो उसने धक्का मारा, उसे यहां पहुंचा दिया, इसने धक्का मारा, इसे यहां पहुंचा दिया। इस तरह से क्या हुआ, चार्ज कहां पहुंच गया, इसकी सरफेस पर। चार्ज कहां आ गया, इसकी सरफेस पे आ गया, अंदर से गायब, अंदर से चार्ज गायब और सरफेस पे सेट हो गया। इसके बाद जा नहीं सकता था क्योंकि बाहर कौन है, एयर, और एयर कैसा है, इंसुलेटर। एयर में से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ब्रेकडाउन वाली कंडीशन अलग है, बाकी नॉर्मली एयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहां पर, सरफेस। ठीक है, तो ये बात लर्न कर लो, अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर। किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। फोर्स रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से चार्ज दूर 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 मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने का मतलब क्या हुआ, तो कहां पहुंचेंगे, सरफेस पे। उसके बाद जा नहीं सकते हैं तो मजबूरी है, सरफेस पे ही रुके रहेंगे। अब और जगह होती तो और दूर जाते, इन्फिनिटी तक होता तो इन्फिनिटी तक चले जाते, रुकते ही नहीं। इन्फिनिटी पे जाके एक तरह से फोर्स हो जाता जीरो, खत्म। तो वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरफेस के बाहर वो नहीं जा पा रहे। तो ये बात लर्न कर लो, आगे गॉस थ्योरम में यूज करेंगे हम इस बात को कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो कंडक्टर को दिया गया टोटल चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, तो टोटल चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी सरफेस पर। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पढ़ते हैं, एक टॉपिक और पढ़ेंगे। देखो हम वर्ड यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा सोचने वाली बात है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला है हमने, क्या बोला है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पीछे कहीं पढ़ा है कि चार्ज जो है उसे हम कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसे, हम उसे पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पढ़ा है, कौन सा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा है। अब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ये वाली लाइन तो गलत बता रही है, ये तो ये कह रही है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि हम उसमें पढ़ चुके हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कैसे होता है वो, डिस्क्रीट और पैकेट्स की फॉर्म में होगा। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, तो लेकिन कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, सोचो। हम इसे ऐसे बोलेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से चार्ज का, क्वांटाइज्ड चार्ज का। किसका है, क्वांटाइज्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, कंटिन्यूअस हो रखा है। समझ में आ गई बात, मतलब क्या हुआ, पैकेट्स बनाए और पैकेट्स बना के फिर हमने लगातार रख दिया। ठीक है, जैसे क्लास में बैठते हैं, क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन बैठे कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार बैठते हैं, एक बेंच दूसरी बेंच तीसरी बेंच, या एक रो बना दी, लाइन बना दी हमने, या पूरे स्पेस में बैठ गए। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन कैसे है, ऐसा नहीं उस लाइन को जहां से चाहो वहां से काट दो, चलो 3.5 बच्चे आगे आ जाओ, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। 3.5 थोड़े आएंगे, 3 आएंगे या 4 आएंगे। तो पैकेट तो है लेकिन वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से चार्ज का, क्वांटाइज्ड, पैकेट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसी से डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन। बन गई डेफिनेशन, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे सपोज ये है हमारे पास लाइन, इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी हमें लेंथ नहीं पता है कितनी है, इन्फिनिटी तक हो सकती है, हमें नहीं मालूम कितनी लेंथ है इसकी। जब हमें नहीं पता है इसकी लेंथ कितनी है तो हमें ये भी नहीं बता सकते इस पर चार्ज कितना है, नहीं बता सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, छोटी सी लेंथ ले लो यहाँ से, और इस पर सपोज इसकी लेंथ कितनी है dl, और इस पर चार्ज कितना है dq चार्ज है, इसको दिया dq चार्ज, लेंथ कितनी है इसकी dl, तो dl लेंथ और चार्ज कितना है dq। अब एक नया वर्ड पढ़ेंगे, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। एक नया वर्ड आ गया, कौन सा आया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है वो समझो। डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन भी, फॉर्मूला से इसकी डेफिनेशन भी लर्न करेंगे हम। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, और सिंपली क्यू ओवर एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन डी एल और क्यू अपॉन एल। एल को 1 कर दो, एल को क्या कर दें 1, तो हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बन गई डेफिनेशन, क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ गया, फॉर्मूला भी आ गया, तो टोटल चार्ज डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डी एल हो जाएगी। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा डी एल। इस पर यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा डी एल। यहां से सपोज आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज DQ। DQ जो चार्ज है ये, इसकी वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अभी हमने लर्न किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव टू पॉइंट। ये पॉजिटिव टू पॉइंट, चले जाओ, ये गई इसकी डायरेक्शन। और इसे भी हम क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। रीजन, DQ क्या शो करता है कि चार्ज बहुत स्मॉल है। DQ क्या शो करता है, चार्ज बहुत स्मॉल है, तो वो स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा सा ही होगा। जब हम पूरा चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरा आएगा, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला, DE इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड R पर कैप। देख लो, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर था, जब DQ आ गया तो यहाँ DE आ गया। जब R कैप लगा रहे हो तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वेक्टर साइन आएगा। अगर हम इस वेक्टर को हटा दें तो यहाँ से ये भी खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, तो E इज इक्वल टू, अब हम इसे कर सकते हैं इंटीग्रेट। K की वैल्यू भी पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की वैल्यू भी पुट कर दो लैम्डा DL, और अपॉन में R स्क्वायर एंड R पर कैप। इंटीग्रेशन किसका हुआ, इस लेंथ के अलोंग हुआ, लाइन के अलोंग हुआ। इंटीग्रेट करोगे तो इसी लाइन के अलोंग ही तो करोगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इंटीग्रेशन में हम यहां पर लगा देते हैं L। ठीक है, इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा। दोबारा से थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल, और DL अपॉन R स्क्वायर एंड R पर कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई। किसकी वजह से आई है ये, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, दोबारा समझ लो, क्योंकि दोनों अगले पार्ट, 2 पार्ट और बताया मैंने, कहा 3 पार्ट्स हैं इसके, वो दोनों पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद करने हैं। समझाता हूं मैं अभी तुरंत बस कि करना क्या है उसमें। ठीक है, करोगे अपने आप, पहले दोबारा समझ लो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा,
जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन की है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैंने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल आ गया। अब हमने क्या किया, डी क्यू चार्ज था, उस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था पॉइंट पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू एट डिस्टेंस आर। फॉर्मूला पता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाना है हमें। चार्ज डी क्यू था, चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा कौन है वो देखते हैं। सेकंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा एक, तो पहले इसी को लिख देते हैं, ये लो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये समझ गए होगे, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस एरिया पर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ना है हमें। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और डी क्यू ओवर डी ए और सिंपली क्यू ओवर ए बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन बना दो, चार्ज पर यूनिट क्या आएगा, एरिया। बन गई डेफिनेशन। या यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम पर मीटर, यहां पर क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बन गई यूनिट। यही सारा कुछ करना है, डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट करनी है सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, डी ए रह जाएगा अंदर, सिग्मा निकल के आ जाएगा बाहर, यही आंसर आएगा। बस एक और चेंज होगा, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं तो सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में डी ए अपॉन आर स्क्वायर एंड आर पर कैप, और यहां पर क्या होगा एस, सरफेस के लिए है, या एरिया ए लिख सकते हो। समझ गए। फिगर में क्या चेंज आएगा, फिगर में ये लीनियर था, इसकी जगह पर यहां पर ऐसे बना देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे ऐसा, और यहां पर भी एक स्क्वायर बना देंगे, ये लो डी क्यू, और ये क्या बन जाएगा डी ए। तो इस स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी चाहो उसका एरिया डी ए, चार्ज कितना है डी क्यू, फिर वही आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी, सेम फिगर। सही है, तो ये कौन सा हो गया, सरफेस हो गया। थर्ड इज वॉल्यूम। थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी क्या करेंगे हम, वॉल्यूम को शो करना है हमें। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, एक ऐसे रिजिड बॉडी जैसी बना देंगे, ये लो रिजिड बॉडी, और इस पूरे में चार्ज का क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या कहो किसी रिजिड बॉडी में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्यूब या क्यूबॉइड बना देंगे जो 3D को शो करेगा। इसका वॉल्यूम ले लेंगे dV और चार्ज कितना है dQ, डिस्टेंस वही r। फिगर तैयार। लाइन बना दो लीनियर चार्ज, सरफेस बना दो सरफेस चार्ज, और ये रिजिड बॉडी बना दोगे तो वॉल्यूम चार्ज। फिगर बाकी सबसे ठीक। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो। फॉर्मूला होगा डी क्यू अपॉन डी वी और क्यू ओवर वी। बन गया। डेफिनेशन बना दो, चार्ज पर यूनिट क्या है, वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला बन गया, फिगर बन गया। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला बताओ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ऐसे ही लिख देते हैं, ये भी यही आएगा, इसी में चेंज करते हैं। अब क्या है, हमें डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, रो डी वी। डी क्यू क्या होगा, रो डी वी। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम। बाहर निकाल लो,
1/4 पाई आ जाएगा, रो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या होगा dV। देखो जरा सही है, E ρ/4 पाई ε0 dV/r², r कैप। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीनों एकदम बिल्कुल सिंपल है। 3 वर्ड लर्न करने मेन, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्डा, सिग्मा, रो, सबकी डेफिनेशन सेम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। तीनों लर्न हो गए, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, उसमें कुछ नहीं। इंटीग्रेट करते समय बस एक बात याद रखनी, इंटीग्रेट करते समय जब हम लीनियर का करेंगे तो एल लिख देंगे इंटीग्रेशन में, सरफेस का करेंगे तो एस या एरिया ए लिख देंगे, और वॉल्यूम का करेंगे तो वी लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पूछे इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू, जब फोर्स पूछेगा तो इस पॉइंट पी पर हमें बोलेगा कि टेस्ट चार्ज रख लो, तो यहाँ क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, के Q1 Q2 क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया काम। अगर फोर्स पूछेगा तो पी पॉइंट पर एक चार्ज होना चाहिए, फोर्स 2 चार्जेस के बीच में लगेगा, तो एक और चार्ज होगा, वो कौन होगा यहाँ पर क्यू नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आकर, बस क्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा, उसे चाहो बाहर निकाल लेना, टेस्ट चार्ज फिक्स वैल्यू वाला होगा, ठीक है। तो फोर्स भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात ये। तो ये सारा कुछ हुआ खत्म हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस